बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एक चीज और बच्चों, जब मैं लिखवा रहा हूं तो साथ साथ लिखते रहना, एक्सेप्ट फॉर डायग्राम्स, स्ट्रक्चर्स। जब कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब रुक जाना, जब मैं बता दूंगा कि मैंने कर दिया है फिर तुम नोट कर लेना। अदरवाइज कीप राइटिंग एज इट इज, जैसे मैं लिख रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा, ठीक है ना गाइस? दीज आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या substances that form these on hydrolysis. या तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ये दे रहे हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। क्लियर है गाइस? एंड possess at least one chiral atom, एक chiral atom भी होना चाहिए, एक chiral कार्बन भी होना चाहिए। The OH group is available in form of hemiacetal और हेमिकीटल। ये समझ में नहीं आया होगा। सर ये तो अनस्टेबल नहीं होता है, नहीं ऐसे कलर। नॉट इन दिस केस, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए थे हम, ठीक है ना गाइस? मतलब हमारे पास OH ग्रुप्स तो हैं ही हैं, एल्डिहाइड या कीटोन हमारा, अल्कोहल, अल्कोहल भी है हमारे पास, एल्डिहाइड कीटोन भी है। तो आइडिया इज समटाइम्स यू कैन फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे OH है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो ये अल्कोहल रहा, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड रहा, यहाँ से हम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं हेमी एसिटल? हाँ है ना बच्चों? कि इसका H को हमने यहाँ भेज दिया और इस O को इससे कनेक्ट कर दिया। गेटिंग द आइडिया और नॉट? थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि अगर तुम्हारे पास कार्बोनिल का ग्रुप भी है कंपाउंड के अंदर और अल्कोहल भी है कंपाउंड के अंदर, तो यू कैन फॉर्म अ हेमी एसिडल या हेमी कीटल, डिपेंडिंग अपॉन हमारा कार्बोनिल एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है ना गाइस? तो इस टर्म को अभी अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि रिएक्शन की टर्म में कैसे हो रहा होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, आगे चल के क्लियर हो जाएगा। द कार्बोहाइड्रेट्स are stored in animal body as glycogen, which is also known as animal starch, because its structure is highly branched, like a myelopectin. It is found
in liver, muscles, and brain. As well as in fungi and yeast. When, ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हाँ बेटा, when body requires glucose, the enzymes break glycogen to glucose. Okay. Carbohydrates are utilized as storage molecules in form of starch in plants and glycogen in animals. The cell wall of bacteria and plants consists of cellulose. Okay guys, ये थ्योरी हो गई जो तुम्हें बिल्कुल याद करनी पड़ेगी. हाँ, यू आर राइट. क्लासिफिकेशन, हाँ बेटा अभी करता हूं. पहला, मोनोसैकेराइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना. द मोनोसैकेराइड्स, दे आर simplest carbohydrates. They are simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed to simpler molecules. मतलब they cannot be broken down into simpler molecules. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? इनका जब तुम हार्डलेसिस करोगे इट विल नॉट गिव यू एनी मोर सिंपलर मॉलिक्यूल्स. दे आर ऑलरेडी, हाँ बोलो. मोनोसैकेराइड्स, SACCHA, SACCHARIDES. So they cannot be hydrolyzed to give you simpler molecules. They are sweet and crystalline. And are called sugars. नेक्स्ट पे आते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स.
ओलिगोसैकेराइड्स पे आते हैं. These carbohydrates on hydrolysis give 2 to 9 molecules of monosaccharides. ये हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 9 मॉलिक्यूल्स देंगे ऑफ मोनोसैकेराइड. क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड्स वो हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पे कितने मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं बच्चों? 2. ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड सो ऑन. डिपेंडिंग अपॉन वो हाइड्रोलिसिस पे कितने मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं, we classify them as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides and so on. Example: sucrose, maltose, lactose, raffinose. They are also called sugars. अब आते हैं थर्ड. हाँ बेटा, नहीं बेटा, that was maltase. अच्छा वो मल्टीपेज. Polysaccharides, बच्चों आवाज नहीं. These carbohydrates on hydrolysis give large number of monosaccharides. They give large number of monosaccharides. Example: starch, cellulose, etc. They are also called non-sugars. तो बच्चों, ये था हमारा क्लासिफिकेशन. अब आते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. Those sugars which reduce Fellings and Tollens solution are called reducing sugars. मतलब वो इसे क्या कर रहे हैं? टॉलिन सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देंगे. हाँ हाँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये रिड्यूस होंगे और हमारा जो शुगर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. यही तो होता था, हम यही तो करते थे. सी एच ओ को सी, हाँ, सी एच ओ का सी ओ एच बनता था नहीं बनता था, तो खुद ऑक्सीडाइज हो गए. ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन को तो ये रिड्यूस ही करेंगे. दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स. एंड दोज which do not reduce these reagents. हाँ बेटा, हाँ बेटा,
नहीं, एक तरीके हमने क्लासिफाई कर दिया, अब ये दूसरी चीज हो गई। These reagents which do not reduce, these reagents are called non-reducing sugars. अब हम देखेंगे इनमें से कौन से रिड्यूसिंग है, कौन से नॉन रिड्यूसिंग है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो ऑल मोनोसैकेराइड्स, all monosaccharides and disaccharides except one, कौन? except sucrose are reducing sugars. सारे monosaccharides और disaccharides are reducing sugars except sucrose. All polysaccharides are called non-reducing sugars. क्लियर है यहां तक? मोनो और डाई में ऑलमोस्ट सभी रिड्यूसिंग है, और पॉलीसैकेराइड्स सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, या नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो हम इन्हें बोलेंगे भी नहीं, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है यहां तक बच्चों? गॉट इट और नॉट? गुड। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डोल, डी एंड एल। ये कैपिटल डी कैपिटल एल है बच्चों, डोंट रिलेटेड टू डेक्स्ट्रो एंड लेवो। ठीक है ना गाइस? ये हमने आइसोमेरिज्म में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ा था। तो गाइस, हाँ हाँ, डी एंड एल refers to relative configuration of OH ग्रुप। OH ग्रुप किस साइड में लगा हुआ है उस पर हमारा डिपेंड करता है कि कैपिटल डी है कैपिटल एल है। और एक और चीज, ये जो OH हम चेक कर रहे हैं, ये कौन से का चेक कर रहे हैं? एट पेनल्टीमेट कार्बन। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, टेकन एज स्टैंडर्ड। अभी समझ में आ जाएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो गाइस, हमारे पास ये हमने लिया 1 2 3। ओके गाइस, यहां पे अगर हमारा OH इज ऑन राइट तो इसको हम बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। OH किस साइड में है? राइट में। और अगर हम लेते हैं ये गाइस, 1 सेकेंड, CHO CH2OH, OH इज ऑन लेफ्ट, H इज ऑन राइट, इसको हम बोलते हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये बात अलग है फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कैपिटल डी है दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड कैपिटल एल इज लेवो रोटेटरी। ठीक है ना गाइस? फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब आइडिया यहां पे हमने देखा जो डेक्स्ट्रो है दैट इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जो हमारा लेवो है दैट इज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अदरवाइज इज माइनस प्लस हैज नथिंग टू डू विद डी एंड एल। ठीक है ना बेटा? ये तो मैंने बस बता दिया कि हमारा ये जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है दैट इज डेक्स्ट्रो, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड इज लेवो। हाँ, अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक। इसमें अभी क्लियर नहीं होगा पेनल्टीमेट कौन सा है, थोड़ा टाइम दो।
पेनल्टीमेट क्या होता है गाइस? यू स्टार्ट नंबरिंग द कार्बन एटम, जैसे तुम नेमिंग में नंबर करते हो, उसमें जो पेनल्टीमेट कार्बन है वो कौन सा होगा? इससे जस्ट ऊपर वाला। नंबरिंग यहां से शुरू होगी, तो उससे जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है दैट इज पेनल्टीमेट। हाँ, CH2OH के जस्ट ऊपर वाला। अच्छा गाइस, एक चीज और, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया होगा, ऐसे दिया होगा। कैसे दिया होगा बच्चों? CH2OH ऊपर, CHO नीचे, ठीक है ना गाइस, और OH राइट, H लेफ्ट। बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, हाँ भाई फटाफट हम सेकंड कार्बन को देखते हैं, उसमें OH राइट में है, एंड यू कंसिडर कि ये क्या होना चाहिए, D। लेकिन आइडिया इज कि यहाँ पे तुमने गड़बड़ क्या कर दी कि वी हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमारा सबसे हाई प्रायोरिटी है उसको हमने ऊपर रखा, CH2OH को नीचे रखा। उसके बाद देखो कि तुम्हारा OH लेफ्ट में आ रहा है या OH राइट में आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो ये है। क्लियर है गाइस? मतलब आई जस्ट रोटेटेड इट लाइक दिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये एक्चुअली जो हमारा जो मॉलिक्यूल हमने अभी बनाया है, दिस मॉलिक्यूल द वन इन सर्कल, दिस इज एक्चुअली एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, नॉट डी। तो जो हमारा जिसकी जैसे CHO ग्रुप है उसको हम ऊपर रखेंगे, CH2OH को नीचे रखेंगे, CH2OH से जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन एटम है उस पे हम अगर OH राइट में आ रहा है इट इज D, अगर वो लेफ्ट में आ रहा है OH देन इट इज लेफ्ट, L। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? सर इतना रोटेट करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं? नहीं बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों पीछे जा रहे हैं, CHO और CH2OH दोनों पीछे जा रहे हैं, OH और H दोनों आगे आ रहे हैं। When you rotate it like this, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, still CH2OH is going behind। 90 डिग्री पे फर्क। 90 में दिक्कत आती है, 90 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते, 180 कर सकते हो, हाँ, इन द सेम प्लेन। क्लियर है गाइस? यू कैन रोटेट बाय 180 डिग्री बट यू कैन नॉट रोटेट बाय 90। बेटा प्लस मतलब होता है डेक्स्ट्रो, माइनस का मतलब होता है लेवो। इसका कोई रिलेशन नहीं है कैपिटल डी कैपिटल एल से। ये बात अलग है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में जो कैपिटल डी है वो डेक्स्ट्रो है और जो कैपिटल एल है वो लेवो है, बट डोंट मेक इट अ रूल, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना गाइस? ये तुम समझ गए, ये कौन सा है बच्चों? ये एल है, इट इज नॉट डी बच्चों। क्लियर है गाइस? ये हमने बस इसको रोटेट कर दिया ऐसे, इसको यहाँ रोटेट कर दिया, इसको यहाँ पे, OH यहाँ पे, H यहाँ पे। क्लियर है गाइस? गुड। अभी और एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। यहां तक समझ गए? बताओ। गुड। तो इसको मैं डी को ऐसे लिखूंगा गाइस, ये नोटेशन है मेरी, इजियर टू अंडरस्टैंड। ये CHO हो गया, ये CH2OH हो गया, और मैंने कहा ये लाइन बना दी, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स OH कहां पे है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, दिस इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर मैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करूंगा, आई विल मेक इट लाइक दिस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऐसे ही होता है फिर, ये आपने नहीं, मैंने बनाया। ये CHO हो गया, ये CH2OH हो गया, और ये हमारा कार्बन में OH की पोजीशन बता रहा है। ठीक है ना गाइस? सो दिस इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। हाँ बेटा, बेटा नहीं समझ आया मुझे, क्या कह रहे हो? वो तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है बेटा, जस्ट बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल यू कैन नॉट डिसाइड कि वो डेक्स्ट्रो होगा लेवो होगा। RSO बस हमें एक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, जैसे हमारा कैपिटल डी कैपिटल एल है उसी तरीके से RS है, इट हैज नथिंग टू डू विद डेक्स्ट्रो एंड लेवो। वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होगा कि डेक्स्ट्रो है या लेवो है। क्लियर है गाइस? जहां तक कोई डाउट? ये थे हमारे क्या, दीज वर एल्डो ट्रायोस। ट्रायोस का मतलब 3 कार्बन एटम। ठीक है ना गाइस? एंड यू हैव गॉट एल्डिहाइड। फाइन। क्या बेटा? ये दोनों, हाँ अपनी, ये जो मैंने बनाए हैं दोनों, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एल, दीज आर एल्डो ट्रायोस। अब आते हैं एल्डो टेट्रोस। ठीक है ना बच्चों? उसमें तुम्हारे आते हैं, सुनते जाना गाइस, आवाज नहीं प्लीज। होल्ड ऑन अ सेक गाइस।
ये इसे बोलेंगे हम डी एराइथ्रोस। और एक और लेते हैं, डी थ्रियोस। क्लियर है गाइस? ये दोनों डी कैसे पता चल रहे हैं हमें? क्योंकि CH2OH से जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है उस पे OH इज ऑन राइट। ठीक है ना गाइस? यहां पे भी CH2OH से जस्ट ऊपर वाला कार्बन है उसमें OH इज ऑन राइट। पेनल्टीमेट कार्बन पे बेसिकली जो लोएस्ट, सबसे जो CH2OH है दैट इज द लोएस्ट वन, है ना? उसमें से मतलब सबसे नीचे वही लाई कर रहा है हमारा। उससे जस्ट ऊपर वाला कायरल कार्बन इज योर कार्बन जिसपे हम चेक करेंगे OH राइट में है या लेफ्ट में। हाँ, कायल होना जरूरी है ऑब्वियसली। ठीक है ना गाइस? तो जस्ट ऊपर वाला कायल कार्बन हम देख रहे हैं, उसमें OH राइट में तो D, लेफ्ट में तो L। तो ये दोनों ही जो मैंने बनाए दोनों D बनाए दो। हाँ पेनल्टीमेट वाला हमेशा कारल ही होगा ना। हाँ, ठीक है ना बेटा? ये हमारा लास्ट हो गया और उससे जस्ट ऊपर वाला कौन सा हो गया? पेनल्टीमेट। अच्छा गाइस, टोटल हमारे पास कितने हो सकते हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल में? कायल सेंटर कितने हैं? 1 2, और यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH2H है, मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिमेट्री। तो अगर कोई पूछता है कि कितने बन सकते हैं हमारे पास आइसोमर्स, 4 बन सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 क्यों बनाए? क्योंकि मैंने इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रखी, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करी। OH दोनों में ही राइट में लिया है, बाकी दोनों ही बन सकते हैं। तुम्हारे पास L भी बन सकता है। L में क्या हो जाएगा? यहाँ के बजाय यहाँ पे होगा, यहाँ के बजाय यहाँ पे होगा। ठीक है ना गाइस? लेकिन हम D की बात करें, D हमारे पास ये 2 बनेंगे, D इराइथ्रोस, D थ्रियोस। क्लियर है यहां तक? बेटा ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर एक ही कार्बन था। 1 सेक, गिव मी 1 सेक। यहां पे हमारा एक ही कार्बन था और उसमें हमने चेक किया अगर OH राइट में तो D, OH लेफ्ट में तो L। तो ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा। अब हम हर एक में यही चेक करते जा रहे हैं, हर एक में यही चेक करते आ रहे हैं कि जो पेनल्टीमेट कार्बन है, मतलब CH2OH से जस्ट ऊपर वाला कार्बन है, उसमें OH राइट में है या लेफ्ट में। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। तो ये एल्डो टेट्रोस था। अब आते हैं एल्डो पेंटोस। किस पे आते हैं? एल्डो पेंटोस। तो पहला गाइस, 1 सेकेंड, ये हम पेंटोस ले रहे हैं, 5 कार्बन एटम। एक ये बना दिया मैंने, एक ये बना दिया मैंने। गाइस पहले वाला हमारा है डी राइबोस। ये सारे हम डी की बात करें, डी का मतलब हो गया तुम्हारा इस कार्बन पे OH इज ऑन राइट। क्लियर है गाइस? गुड। तो ये हमारा क्या है? डी राइबोस। नेक्स्ट जो मैंने बनाया दैट इज डी एराबिनोस। ओके गाइस, यहां पे वैसे हमारे पास कितने बन सकते हैं आइसोमर्स? 3 कायल सेंटर है तुम्हारे पास, 8 बननी चाहिए, हम 4 बनाएंगे। लास्ट कार्बन पे, लास्ट जो हमारा, लास्ट भी नहीं, पेनल्टीमेट कार्बन पे हमने कॉन्फ़िगरेशन हमेशा डी रखी है। तो इस पे आते हैं, ये है तुम्हारा डी जाइलोस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये है हमारा डी, ये बच्चों। क्लियर है गाइस? LY180 कौन सा वाली की बात करो? एराबिनोस, एराबिनोस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस देखो हमारे पास
कायल सेंटर अगर एक से ज्यादा है, ठीक है ना, और तुमने दो आइसोमर्स बनाए जिनमें एक कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सब पे सेम है, तो उनको हम बोलते हैं एपीमर्स। एपीमर्स पहले बताया, याद है नहीं याद है? जैसे इसमें और इसमें, हमारे किसमें, एराइथ्रोस और थ्रियोस में सिर्फ एक कायल सेंटर, कौन सा बच्चों, इसकी बात कर रहा हूं, इस पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी पे सेम है। बाकी मतलब ये दोनों, इनमें कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ एक पे डिफर कर रहे हैं, तो दीज आर एपीमर्स। डी राइथ्रोस, डी थ्रियोस आर एपीमर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, C2 एपीमर्स। C2 मतलब सेकंड कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, तो इसको मैं लिख दूं, दीज टू आर C2 एपीमर्स। सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, बाकी हर एक जगह पे सेम है। तो गाइज ये जो दो हैं, ये क्या होंगे बेटा? ओके, और सर ये कॉन्फ़िगरेशन वो आरएस वाली दिख रही है इसमें, कौन सी? एपीमर्स में सर। हाँ मतलब आइडिया इसके, बाकी सब तो सेम है, ये सेम हो गया दोनों में, ये भी सेम हो गया, बस यहां पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, एक में OH राइट में, एक में OH लेफ्ट में। क्लियर है यहां तक? तो यस, दिस इज हाउ यू गेट C2 एपीमर। तो मुझे बताओ राइबोस और अरेबिनोस, इनके बारे में क्या कहोगे? ये भी C2 एपीमर्स हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बाकी दोनों जो कायल कार्बन है उन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, हाँ है ना? एंड व्हाट अबाउट ज़ाइलोस एंड लाइक्सोस, द नेक्स्ट टू, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, दे आर बोथ आर C2 एपीमर्स। ये दोनों भी C2 एपीमर्स हैं, ये दोनों भी C2 एपीमर्स हैं। 1 2 देख कहाँ से रहे सर नंबरिंग? 1 2 3 4 5। नहीं नहीं, ये हमारा वो हो गया CHO, ये हो गया CH2OH। क्लियर है गाइस? तो जो हमारा पेनल्टीमेट कार्बन है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन बेसिकली। हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का क्या मतलब हो गया? हाँ हाईएस्ट नंबर मतलब इन द सेंस, अगर उस हिसाब से करते हो, CHO को लोएस्ट नंबर देते हो, 1 देते हो, तो यस, हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन कह सकते हो उसे। ठीक है ना बेटा, समझ गए यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ये दोनों हमारे, ये दोनों आर C2 एपीमर्स, ये दोनों आर C2 एपीमर्स। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, बोलो। अगर राइबोस और जाइलोस को देखें तो C3 एपीमर सकते हैं। 1 सेकेंड, पेयर ऑफ C2 एपीमर्स, किसकी बात कर रहे हो, राइबोस और इसको? हाँ, दे आर अ पेयर ऑफ C3 एपीमर्स, बिल्कुल सही। डी राइबोस एंड डी जाइलोस आर अ पेयर ऑफ C3 एपीमर्स। दिस इज योर, दिस इज योर थर्ड कार्बन एटम। क्लियर है यहां तक? समझ गए? अब आते हैं, हमने 4 क्यों बनाए, क्योंकि हमने इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रखी। क्लियर है गाइस? नहीं तो टोटल हमारे पास कितने आइसोमर्स बनेंगे, 8। अब आते हैं एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस, 6 कार्बन एटम बच्चों, कितने कार्बन एटम, 6। ये लिया मैंने, कुछ ज्यादा तो नहीं बना दी मैंने, ज्यादा बना दिए, 1 2 3 4 5, दिस इज फाइन। क्लियर है गाइस? ये हमारा है, दिस इज डी एलोस। ओके गाइस, नेक्स्ट बनाते हैं। दिस इज डी एल्ट्रोस। ये मत सोचना बच्चों, खुद से डिसाइड मत करने बैठना कि सर ये तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में आना चाहिए, तो इसको छोड़ देते हैं।
ठीक है ना गाइस, मैंने जो करवा दिया वो तुम्हें सारा आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ये हमारा हो गया डी ग्लूकोज। और ये हमारा हो गया डी मैनोस। क्लियर है गाइस, समझ गए? अभी 4 और बनाने हैं, यहां तक समझ गए गाइस? कर लिया नोट? गुड। गुड, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा है डी गुलोस। डी इंडोस। डी गैलेक्टोस। डी टैलोस। बच्चों इन दोनों को देखो, C2 एपिमर्स, इन दोनों को देखो, C2 एपिमर्स, ये दोनों भी हमारे C2 एपिमर्स, ये भी C2 एपिमर्स, दे आर पेयर ऑफ C2 एपिमर्स। तो बच्चों जब हमने इतनी मेहनत कर ली तो एपिमर्स के बारे में कुछ लिख लेते हैं। हाँ बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स with more than one स्टीरियो सेंटर, एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर है, that differ in configuration about only one स्टीरियो सेंटर। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर पे, आर्क एपिमर्स। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। तो हमें, मैंने बता ही दिया कि अगर तुम इराथ्रोस और थ्रियोस को देखोगे तो तुम क्या कहोगे गाइस? दे आर एपिमर्स। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? इराथ्रोस और थ्रियोस क्या हो गए तुम्हारे? एपिमर्स। ग्लूकोस एंड मैनोस कौन से एपिमर है बच्चों? C2 एपिमर्स। ग्लूकोस एंड एलोस के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? ग्लूकोज एंड एलोस और C3 एपिमर्स। और ग्लूकोस और गैलेक्टोस
C4 एपीमर्स, ये याद कर लेना बच्चों, क्वेश्चन आ रखा है। हाँ, इनकी तो याद कर ही लो, डायग्राम याद कर लो बेस्ट, अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन तो तुम्हें याद होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? बोलो गाइस। ओके, अब आते हैं एनोमर्स पे। लेट अस गो ऑन टू एनोमर्स। अच्छा बच्चों, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये जो मैंने बताया दे आर दीज एपीमर्स, हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एपीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज at fourth carbon gives galactose. Epimerization of glucose at C4 position gives galactose. Epimerization of glucose at C4 gives galactose. Epimerization of glucose at C4 gives galactose. क्लियर है यहां तक? उल्टा कर हाँ, रिवर्स कर देना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देना। ठीक है, अब आते हैं एनोमर्स। एनोमर्स अभी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं लिख रहा हूं उसके बारे में डेफिनेशन, बट इट विल बी क्लियर आफ्टर वी डिस्कस द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। उसके बाद एनोमर्स समझ में आ जाएगा। एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, मतलब तुम्हें पता है दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट एसिटल या हेमी एसिटल कार्बन एटम of sugar in its cyclic form। तुम्हें बताया मैंने, साइक्लिक फॉर्म तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिया था, हाँ है ना बच्चों, कि दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट द इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना बच्चों, इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कौन से कार्बन पे? एसिटल या हेमी एसिटल कार्बन एटम पे दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। अभी बताऊंगा, ये चीज में डाउट होगा, कोई बात, उसे डाउट ही रहने दो अभी। समझ गए गाइस? गुड। या फिर हम इनको ये भी बोल सकते हैं, another definition might be anomers are epimers which differ only about C1। हम कहेंगे C1 पे तो एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप था, हाँ ना बच्चों, C1 क्या हो गया? CHO। उसमें जब तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे उसका, तो दैट कार्बन विल बी कायरल, और उस पे दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है फर्स्ट कार्बन एटम पे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो उसके बाद जो दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एनोमर्स। क्लियर और नॉट गाइस? CHO वाला जो O है, बेसिकली वो OH बन जाएगा, OHOR बन जाएगा, यू विल गेट अ हेमी एसिटल। अब उस पे दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, तो जो दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है उनको हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स। अब एनोमर्स को हम क्या बोलते हैं? वी डिनोट देम बाय अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना गाइस? जैसे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, एसिटल वाले OH। हाँ, हेमी एसिटल जो हम बनाएंगे उसके अंदर जो H और OH की पोजीशन है, दैट विल डिसाइड कि वो हमारा अल्फा होगा या बीटा होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन एटम पे H और OH की जो पोजीशन होगी उससे हमें पता चलेगा इट इज अल्फा और बीटा। क्लियर है यहां तक? हम डी ग्लूकोज का बना रहे हैं, डी ग्लूकोज का हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
साइक्लिक में बताएंगे कैसे डी है या फिर तो नहीं, हमने जो स्ट्रेट चेन जो हमारा नॉर्मल था, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया उस वक्त हमारे पास क्या आ गया, अल्फा और बीटा फॉर्म दो बन गई। अच्छा उसका एसिड हेमी एसिडल बनाया। हाँ, उसका हेमी बनाया। डी ग्लूकोज का हमने क्या बनाया, हेमी एसिडल बनाया। और हेमी एसिडल बनाने पे जब तुम्हारा फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन देखी हमने एच और ओ एच की, उससे हमने डिटरमिन किया कि वो अल्फा होगा या बीटा होगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस जो मैंने अभी बताया है? ऑनलाइन वाले बच्चों हाँ सर। समझ गए? गुड। सिमिलरली, हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा डी एंड बीटा डी fructose are anomers। ठीक है बच्चों, अब आते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, द चेंज in specific rotation of optically active compound in solution with time to an equilibrium value is muta rotation। Or we can simply state it as it is change in optical rotation बेटा एक बार देखना, occurring by epimerization। बच्चों ये स्टेटमेंट अभी क्लियर नहीं हुई होगी, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, मतलब बीच का दो अलग स्टेटमेंट। हाँ, दोनों तरीके डेफिनेशन को लिखा जा सकता है। ऐसे समझो गाइस, अल्फा डी ग्लूकोज है, हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा है, हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा है। वो सबसे पहले क्या होगा, इट विल कन्वर्ट टू दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर विल ब्रेक, इट विल गिव अस नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। और उसके बाद फिर से साइक्लिक बनेगा जिसमें तुम्हारे चांसेस हैं कि इस बार अल्फा भी बन सकता है, बीटा भी बन सकता है। सो आइडिया इज इक्विलिब्रियम में तुम्हारे पास अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा, और लेट अस से तुम्हारे पास स्ट्रेट चेन भी होगा। और उनका जो कंबाइंड ऑप्टिकल रोटेशन है दैट विल बी समथिंग, मतलब वो वैल्यू आ जाएगी। तो आइडिया इज जो हमारा चेंज इन रोटेशन आ रहा है व्हेन दैट अल्फा कन्वर्ट्स टू बीटा बाय द ब्रेकिंग ऑफ रिंग, उसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है ना गाइस? कुछ स्टेट में भी होगा, स्टेट चेन में प्लस हमारा अल्फा प्लस हमारा बीटा। हाँ, क्यों नहीं होगा, कार्ल सेंटर तो उसमें भी है। ठीक है ना गाइस? अभी देखो बच्चों, यहां तक समझ गए? तो हमारे पास क्या होगा, विल हैव अ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और यहां पे हमारे पास है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा और बीटा का मतलब क्या है, वी आर लुकिंग एट द साइक्लिक स्ट्रक्चर एट द कार्बन। हमारा कौन सा कार्बन, द फर्स्ट कार्बन। क्लियर है गाइस? जिसमें तुम्हारा हेमी एसिडल या एसिडल बन रहा है। फाइन गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यही चीज जो मैंने अभी बोली है ये मैं लिख देता हूं। ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन द रिंग ओपन्स and then
ring recloses. Either in inverted position, मतलब अल्फा का बीटा बन गया, या फिर वापस अल्फा बन गया, और इन ओरिजिनल पोजीशन। गिवन mixture of alpha and beta forms, all reducing sugars या reducing carbohydrates, that is monosaccharides and disaccharides. जैसे हमारा हो गया माल्टोस, लैक्टोस etc. undergo mutarotation. They undergo mutarotation in aqueous solution. Mutarotation proves the existence of anomers and cyclic structures. क्लियर है बच्चों? अब आते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे। डी ग्लूकोज हम बना रहे हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड विल ऑल्सो डिस्कस फ्रक्टोज। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, जस्ट वन सेकेंड बच्चों, कर लो नोट। क्या कह रहे हो? मतलब एट द फर्स्ट कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। हाँ, स्पेसिफिक केस, एनोमर्स आर स्पेसिफिक केस ऑफ एपिमर्स। कर लिया नोट बेटा? नोट इट डाउन। गुड। स्ट्रक्चर पे आते हैं। CHO, ग्लूकोज का देखेगा कोई? डी ग्लूकोज का हमने क्या बनाया था? यही था या नहीं था बच्चों? फ्रक्टोज का मैं बताता हूं। क्लियर है गाइस? फ्रक्टोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जो ग्लूकोज है दैट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों? ये हमारा डी ग्लूकोज है। डी का मतलब ये OH ऑन राइट, और ये हमारा डी फ्रक्टोज है। OH एट पेनल्टीमेट कार्बन ऑन राइट। हाँ, यहाँ पे
अरे नहीं नहीं, ऐसा ना पूछो मेरे से कि डी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, नहीं ऐसा केस मत उठाओ। ठीक है बेटा, समझ गए, ये चीज समझ गए जो डायग्राम मैंने बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन हमने बना दिया। ओके, अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये मैं बता दूं, जो डी ग्लूकोज है दैट इज डेक्स्ट्रो, जो डी फ्रक्टोज है दैट इज लेवो। ओके, जस्ट सो दैट यू नो। ये डेक्स्ट्रो में याद करने के लिए। नहीं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट। बच्चों ये चीज समझ में आ गई थी ना, म्यूटा रोटेशन समझ में आ गया था ना, कोई डाउट यहां तक? तो जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है इट इज डेक्स्ट्रो एट, जिसमें उसकी रोटेशन है कितनी बेटा, 110 डिग्री। बीटा डी की है 19.2 डिग्री, और जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसकी इन दोनों के बीच में लाई करती है 52.5। नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो मिक्सचर है उसमें अल्फा डी और बीटा डी के बीच में होगी उसकी मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन। कौन सा बेटा? मतलब मैं तो बता रहा हूं कि जो मिक्सचर है जिसमें तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज भी होगा, बीटा डी ग्लूकोज भी होगा, उस मिक्सचर की जो रोटेशन है दैट विल लाई बिटवीन अल्फा डी की, प्योर अल्फा डी की, और प्योर बीटा डी की जो हमारी रोटेशन है। और ये तो मैंने वैसे बता रखा है कि एंड में दोनों ही का ही मिक्सचर बनेगा, इन दोनों का ही मिक्सचर बनेगा। इनफैक्ट यू विल इवन हैव सम नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर टू। क्लियर है गाइस? सर इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा है एक कम है अल्फा हाँ बीटा? बिल्कुल, डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा डी एंड बीटा डी। ठीक है ना गाइस? स्टार्ट करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बच्चे एक बार तो है ना मैं ये बना ही दूं जो मैंने बताया तुम्हें, सी डबल बॉन्ड ओ एच। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, 1 2 3 4। इसको मैं मिटा दूंगा तो प्लीज सुनते जाना भी। ये था हमारे पास एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, एच ओ एच। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब हम, तुम्हें याद होगा गाइस, हम कैसे बनाते थे, प्लस आर ओ एच लेते थे। तो वी यूज टू मेक ओ एच ओ आर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? दैट इज व्हाट वी यूज टू डू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एच हटाओ, इसको इधर कंबाइन करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, और यहाँ पे एच लिख दो। क्लियर है गाइस? बेटा इसको ऐसे मान के चलो, यहाँ से हमने ये वाला एच हटा दिया तो यहाँ से भी मैंने वही एच हटाया है। हाँ करेक्ट, समझ गए गाइस? ये वाला डेक्स्ट्रो लेवोनी डीएल। ठीक है ना बेटा? यहां तक समझ गए गाइस? इस एच को हमने ओ के साथ भेज दिया और ओ आर बना दिया। पैटर्न समझ में आया नहीं आया बच्चों? वाला हाइड्रोजन का कौन सा वाला? ये और हाँ, जो हम हटाएंगे वो, जो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे वो फिफ्थ कार्बन पे जो ओ एच कनेक्टेड है उसी से हम हेमी एसिडल बनवाएंगे। हाँ, 5 वाले से, फिफ्थ वाले से, इन केस ऑफ आवर ग्लूकोज। ठीक है ना गाइस? अब मैं बाकी अभी हम देखेंगे, अभी मैं इसे मिटा दूं। अब गाइस स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। हमारे पास यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, वैसे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कि ओ एच है और एच है? हाँ है ना? तो यही मैं बनाने वाला हूं, तो देखते आना बच्चों, 1 सेकेंड। हाँ, अल्फा बीटा इस कार्बन से डिसाइड होगा, अल्फा और बीटा C1 से डिसाइड होगा। ठीक है ना बच्चों? तो मैं बनाता हूं इसे, देखते जाओ गाइस। सी ओ एच एच, ये कौन सा कार्बन है? फर्स्ट कार्बन एटम है। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, CH2OH, 1 2 3 4।
बच्चों आवाज नहीं प्लीज। एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच, और इसको मैं बना देता हूं ऐसे। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए किसी बच्चे को। बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। बच्चे कहेंगे सर इतना अच्छा भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ना गाइस, समझ गए यहां तक? ये हमारा वो कार्बन है जिसपे कार्बोनिल ग्रुप था। ओके गाइस, दिस वाज द कार्बोनिल ग्रुप। अब हमने उसका क्या बना दिया? हेमिएसिटल। हाँ है ना बच्चों? और ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है। दिस इज योर एनोमेरिक कार्बन। जब OH है राइट में, उसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। फर्स्ट कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे जब हमने उसका हेमिएसिटल बनवाया, OH अगर राइट में है तो उसे हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। OH अगर लेफ्ट में है तो हम उसे बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। समझे या नहीं समझे गाइस? द फर्स्ट कार्बन सी। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये हमारा हो गया बीटा ग्लूकोज, और एक्चुअली दे आर अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि हमारे पास जो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर जो था उसमें हमने डी ग्लूकोज से बनाया है साइक्लिक। बेसिकली हमने जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है किससे बनाया है? डी ग्लूकोज से। हाँ है ना? बाकी में तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है। किसी में चेंज कर दिया क्या मैंने? अरे यार, जस्ट वन सेक, माय मिस्टेक। HOH OHH, प्लीज मेक इट अगेन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक है ना गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जो इनमें डिफरेंस है अल्फा डी और बीटा डी में, वो सिर्फ किस पे है? फर्स्ट कार्बन एटम पे, एनोमेरिक कार्बन पे। ठीक है ना गाइस? दीज आर योर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ डी ग्लूकोज। इसको मैं अल्फा डी और बीटा डी लिखता हूं क्योंकि हमने किससे बनाया है बच्चों? डी ग्लूकोज से बनाया है। या फिर एक काम करता हूँ, नीचे लिख दूंगा, इतनी इसे मिटाऊं क्यों? दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, या फिर इसका एक और नाम क्या है? ग्लूकोपायरेनोस। और ये हमारा है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। जो हमारे ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज, उसको हम पायरेनोस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ग्लूकोज का जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं पायरेनोस स्ट्रक्चर। पायरेन ये होता है, पायरेन इज लाइक दिस। तो पैटर्न इसका भी कुछ ऐसा ही है, तो वी कॉल इट पायरेनोस स्ट्रक्चर। एक्चुअली हमारा ये होता है, दिस इज पायरेन, दिस। क्लियर है गाइस? हाँ, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर का है। एल्फ वही है, मतलब उसको मैंने और एक और नाम दे दिया, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस स्ट्रक्चर, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस स्ट्रक्चर। यहां पे मैं डी लिखने वाला था, नहीं लिखने वाला था बच्चों, तो वही है सेम। सर वो अल्फा और बीटा लिखने का ही मतलब है कि उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई दिया। हाँ, अल्फा और बीटा में साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट कार्बन में देख रहे हैं कि OH राइट में है या लेफ्ट में। एल अगर होगा, ये तो डी वाला लिया, एल वाले में लेने का डिफरेंस क्या आएगा? एल वाला आएगा, स्ट्रेस ना लो। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो। अब इसका एक काम करते हैं,
ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हीं का एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये बना दिया। गाइस प्लीज ध्यान दो, आवाज नहीं। ये रहा, ये है हमारा, ये मैं अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस का बना रहा हूं। बच्चों देखो, जो हमारा ग्रुप लेफ्ट में है उसको हम ऊपर बनाएंगे, जो राइट में है उसे हम नीचे बनाएंगे। क्लियर है गाइस? समझ गए? जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, 1 सेकेंड। लास्ट वाले को मैंने अभी बताया नहीं है, जस्ट गिव इट सम टाइम। पहले इन पे आते हैं। हमारे पास लेफ्ट में क्या है? एच एच ओ एच एच, हाँ है ना? तो यहाँ पे पहले वाले में एच ऊपर ओ एच नीचे, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, फिर एच ऊपर ओ एच नीचे, फिर ओ एच ऊपर एच नीचे, फिर एच ऊपर ओ एच नीचे। क्लियर है गाइस? और यहां पे गाइस अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाना चाहें, जैसे हमने ऊपर ऐसे ही बनाया ना गाइस, तो यहां पे अगर हम ऐसे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको, इस ओ क्या जो है उसको हम यहां पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दिस, वी आर ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो डू यू रियलाइज हम रोटेशन करेंगे, मतलब CH2OH यहां पे आएगा, H यहां पे जाएगा, और ये जो O है वो यहां पे आ जाएगा। क्लियर और नॉट गाइस? आइडिया बीइंग कि CH2OH ऊपर होगा, H नीचे बनाएंगे, CH2OH यहां पे, H यहां पे। क्लियर और नॉट? रोटेट का आइडिया ये था कि हम इस स्ट्रक्चर को जो हमने इस तरीके बनाया, हम ऐसे बनाना चाहिए हमें, ये यहां पे, और H और CH2OH इस लाइन पे। तो जब मैं इसको यहां से यहां पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो CH2OH इधर आएगा और H यहां पे जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्रक्स बीइंग, सिंपली स्टेटिंग द क्रक्स बीइंग कि तुम्हारा CH2OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। कर लिया नोट? करो बच्चों, नोट करो। दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस का स्ट्रक्चर। हाँ बेटा बोलो, जस्ट अ मिनट, अभी मैं बीटा डी और बना दूं। ये हमारा आ गया OHH, बाकी सारा सेम है। वो बच्चों कुछ समझ में आया ना आया? ये है अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस, ये हमारा बीटा डी ग्लूको पायरेनोस। समझे या नहीं समझे गाइस? अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा तुम्हें, उसका स्ट्रक्चर से समझ पाओ अच्छी बात है, नहीं तो उसे फैक्ट टू रिमेंबर के तौर पे याद कर लेना। वो ये है कि बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। कौन सा डायग्राम बनाना है बेटा? अच्छा, तो एक बार मैं पहले ये लिख दूं, ये स्टेटमेंट एटलीस्ट। नहीं, मैं अभी बताता हूं क्यों ऐसा है। बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। उसके लिए ना मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेयर फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो अगर तुम बच्चे ये बना चुके हो, तो मैं तुम्हें जरा, बच्चे कहीं दोगे सर, हम वैसे ही रट लेंगे, आप बनाओ मत। वन सेकेंड, यहाँ पे एक ओ भी लगा देते हैं। ये हमने ले लिया बच्चों। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, बच्चों आवाज नहीं प्लीज।
ये कुछ याद आ रहा है बच्चों ऐसी ऐसी चीजें करनी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, CH2OH, एच। ये हमने बनाया। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन पे बिग ग्रुप इज मोर प्रेफर्ड, क्योंकि रिपल्शन कम होती है इक्वेटोरियल पे। एक्सियल में तुम्हारे कौन सा इक्वेटोरियल होता है? इक्वेटोरियल ये है, ये यहाँ पे ये 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 जो ऊपर नीचे जा रहे हैं वो एक्सियल है, और जो उसी उसमें लाया करे विच आर नॉट गोइंग अबव एंड बिलो, डायरेक्टली ऊपर नीचे नहीं आ रहे, दे आर इक्वेटोरियल। तो ये जो मैंने बनाया ये इक्वेटोरियल की पोजीशन बताई है। अब गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इक्वेटोरियल पे है एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन मीन दिस, यहाँ पे OH इज ऑन एक्सियल पोजीशन। जबकि जब बीटा डी ग्लूकोज का बनाओगे, बीटा डी ग्लूकोपायरनो स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें ये सारे के सारे इक्वेटोरियल पे आएंगे। क्लियर और नॉट गाइस? तुम्हें एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर तुम ना भी बनाओ तो भी चलेगा, कि वैसे ही तुम्हारे पास याद करने की काफी चीजें हैं। चीयर फॉर्म, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ना बनाना हो ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, प्लीज आवाज नहीं। OH, HOH, OH, HOH, सारे कार्बन से पोजीशन लगभग सेम है एक्सेप्ट फर्स्ट। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस है, और ये हमारा बीटा डी ग्लूकोपायरनोस है। हाँ है ना बच्चों? समझ गए गाइस? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? होल्ड ऑन अ सेक गाइस। तो तुमने देखा बच्चों कि जो बीटा डी ग्लूकोपायरनोस है उसमें सारे के सारे बल्कि ग्रुप्स इक्वेटोरियल पे हैं, जबकि यहाँ पे एक एक्सियल पे है, बाकी इक्वेटोरियल पे है। हाँ है ना बच्चों? दिस इज एट एक्सियल पोजीशन। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। अब बच्चों प्लीज आवाज नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोसाइड्स, डी ग्लूकोज on reaction with CH3OH plus HCl gives alpha and beta D glucopyranoside। ओके बच्चों, आइडिया इज हमारे पास ये था। हाँ है ना बच्चों? यहाँ पे हमारे पास HOH, OH, H, HOH, CH2OH, H। यहाँ पे हमारे पास अगर ये होता तो ये होता हमारा अल्फा डी, राइट? तो आइडिया क्या होता है बच्चों, जो हमारा अल्फा या बीटा, फॉर दैट मैटर अल्फा लो या बीटा लो, उसमें C1 पे जो OH है, OH का क्या बन जाएगा बच्चों? OCH3। क्लियर और नॉट गाइस? ये याद है नहीं याद है बच्चों? ये हमारा जैसे HOH है,
तो यहाँ पे OH के बजाय ये क्या हो जाएगा, OCH3 हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो इसमें दोनों बनेंगे हमारे, ये भी बनेगा अल्फा डी से और बीटा डी से हमारा OCH3 ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, यू कैन हैव बोथ प्रोडक्ट्स। ऐसे मान लो OCH3 और रिमेनिंग पे H। क्लियर है गाइस? क्या लिखा सर? OCH3 मैंने उसको एक ऐसे बना दिया कि हमें नहीं पता, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, दोनों बन सकते हैं। अल्फा बीटा दोनों साथ में। हाँ करेक्ट, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोसाइड, ये मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। हाँ बेटा, हो सकता है बट नॉट योर, हाँ उसमें नहीं है। क्लियर है गाइस? यहां तक समझ गए बेटा? ROH प्लस CH3OH H प्लस क्या देगा बेटा? ROCH3 बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? वही किया, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन। फाइन गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ये और भी होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कितना ले रखा है हमने, और OH कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय OCH3। ठीक है ना गाइस? समझ में आया नहीं आया हर एक बच्चे को? इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, इट इज नॉट गिवन इन NCERT। ठीक है ना गाइस? मैंने बता दिया कि ये हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रक्टोज, बच्चों आवाज नहीं प्लीज। लेट अस गो ऑन टू स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का क्या स्ट्रक्चर था बच्चों? आवाज किस चीज की आ रही है? ये कौन से बच्चे आवाज कर रहे हैं, ये बताना मुझे जरा। बच्चों आवाज नहीं प्लीज, गाइस आवाज नहीं। तो फिर आवाज आई, पता नहीं कौन बोल रहा है। अच्छा बच्चों इधर ध्यान दो, ये क्लियर है? दिस इज डी फ्रक्टोज, दिस इज डी फ्रक्टोज बच्चों। इसका जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे गाइस? ये O का OH कर दिया और इसको कार्बन से कनेक्ट कर दिया इस O को। पैटर्न वही है, हाँ है ना बच्चों? तो यहां से हमारे स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, ध्यान दो। क्या है बेटा? हाँ बेटा क्यों नहीं, इधर ध्यान दो। साइक्लिक स्ट्रक्चर बेटा ये लो, कर थोड़ा ही बढ़ाना और एक का बढ़ाना। बच्चों इधर ध्यान दो प्लीज, आवाज नहीं। यहां पे एक से और देखो गाइस, बिफोर आई गो ऑन टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये OH बनेगा और ये O इधर कनेक्ट हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो डू यू रियलाइज इस कार्बन पे अब एक तो CH2OH होगा और एक OH होगा। इस कार्बन पे जो हमारा पहले कार्बोनिल कार्बन था, अब उस पे CH2OH है और OH कनेक्टेड है। हाँ है ना? कोई डाउट यहां तक? जो हमारा कार्बोनिल कार्बन था, अब वहां पे कौन कौन से ग्रुप्स हटे, ऐसे CH2OH और OH। तो नाउ लेट मी मेक द साइक्लिक स्ट्रक्चर, बेटर फील आएगी उससे। होल्ड ऑन अ सेक, CH2OH। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों ये? गाइस बताओ, क्लियर है यहां तक? एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। CH2OH कैन बी ऑन राइट टू, हाँ है ना?
बाकी कार्बन्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे रिंग कितने की बन रही है? 5 की। हाँ है ना? ये है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है ना बच्चों? हमारा यहाँ पे पानी नहीं आ रहा पीछे खिड़की से। 1 सेकेंड बच्चों। अब आते हैं हेवर्थ रिप्रेजेंटेशन। उसका भी जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, ग्लूकोज का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, नहीं बनाया था बच्चों? ये दिस वाज हेवर्थ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? ये कौन सा था हमारा? दिस वाज हेवर्थ रिप्रेजेंटेशन। तो इसका कैसा बनेगा बच्चों? ये विल गेट अ रिंग ऑफ 5। जो लेफ्ट साइड में है वो ऊपर बनाओ, जो राइट साइड में है वो नीचे बनाओ। तो ये हमारा, इसका मैंने नाम नहीं लिखा, ऐसे कैसे हो गया? अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। वो पायरनोस था, ये फ्यूरेनोस है। दिस इज बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। ओके बच्चों, क्लियर है या नहीं यहां तक? अब देखो यहां पे हमारा इसमें CH2OH, OH और H। तो मैं वही बना रहा हूं, यहां पे मैंने बनाया CH2OH, OH, OH, H, H, OH। और यहां पे देखो इसको हम ऐसे बनाएंगे तो CH2OH लेफ्ट में आएगा, H राइट में आएगा। ओके गाइस? हाँ या ना? बना नहीं बना बच्चों? और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस में क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन एट दिस कार्बन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ये कौन सा कार्बन है? फर्स्ट, सेकंड? ध्यान से देख के बताओ। हाँ बच्चों, जो हमारा ये स्ट्रक्चर था 1 2, द कार्बोनिल ग्रुप वॉज एट सेकेंड कार्बन। मतलब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिस इज 1 2 3 4 5 और 6 CH2H यहाँ पे। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा बन गया, बाकी एज इट इज है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। OHH, HOH, CH2OH, HOH। क्लियर हो गया नहीं हो गया गाइस? क्लियर और नॉट? दिस इज अल्फा डी fructofuranoस and the next one is beta D fructofuranoस। ओके, अब आते हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों जो हमारे टॉलेंस, हाँ बेटा, पेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स हैं, these reagents these reagents ऑक्सीडाइज। ये किसको ऑक्सीडाइज करते हैं बच्चों? CHO को to COH।
or its salt in basic medium. Right guys? और ये जो हम तीनों रिएजेंट्स की बात कर रहे हैं ये बेसिक मीडियम में ही है. राइट गाइस? तो शुगर्स which give positive test with these reagents. Carbohydrates which give positive test with these reagents जो मैंने ऊपर लिखे हैं are reducing sugars. ये मैंने बताया था तुम्हें पहले स्टार्टिंग में. And all carbohydrates which contain all carbohydrates which contain a hemiacetal group. Hemiacetal group give positive test. Give positive test बच्चों. ये हमें हेमिएसिडल की क्यों जरूरत पड़ेगी गाइस? हेमिएसिडल की इसलिए जरूरत पड़ी, अगर हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर दे रखा है तो हम बना लेंगे. स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना रखा है भाई, जिसमें हमारे पास CHO है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा COH में. लेकिन अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो ऑक्सीडाइज हो सकता है नहीं हो सकता है, वो उसका टेस्ट देगा नहीं देगा. तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, अगर हेमिएसिडल है, OH और OR कनेक्टेड है एक कार्बन से, तो हम क्या कहेंगे, इट कैन गिव द टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट देगा वो. हेमिएसिडल विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट. हाँ बेटा वो अभी, मैं थोड़ा टाइम रुक गया, मैं अभी बताता हूं उससे. ठीक है ना गाइस? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ मैं भी बताता हूँ कि तुम्हारा. हाँ बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड. एसिडल और कीटल में हमारा कार्बोनिल पे डिपेंड करता है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है तो यू गेट हेमी एसिडल, कीटोन है तो हेमी कीटल. राइट? तो ये जो हमारा फ्रक्टोज से जो बनाया है दैट इज हेमी कीटल. कीटोन से हमारा हमने एसिडल फॉर्मेशन करी है. हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं दोनों का तुम देखो, यू इवन लुक एट योर कीटोन, वो भी तुम्हारे पॉजिटिव टेस्ट देता है. जब फ्रक्टोज है दिस विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट. तुम्हें याद होगा जितनी भी मोनोसैकेराइड्स हैं दे गिव पॉजिटिव टेस्ट. हाँ है ना बच्चों? अब तुम ये पूछोगे कि सर ये तो कीटोन है, इसने कैसे पॉजिटिव टेस्ट दे दिया? तो गिव मी सम टाइम. मैंने शायद तुम्हें उसमें जब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट करवा रहे थे तब शायद मैंने आइडिया दिया था कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का है, मैं लेट मी गिव यू एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O COH है. ये तो तुम्हें पता है टेस्ट दे देगा. हाँ है ना बच्चों? अभी जो मैं बना रहा हूं ये दे देगा टेस्ट, क्योंकि ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड. क्या ये टेस्ट देगा? देना तो नहीं चाहिए. हाँ है ना बच्चों? कि कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. तुम एक काम करो, तुम इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, मेक इट्स इनॉल फॉर्म राइट साइड में, और फिर दूसरे साइड से उस इनॉल को खोल दो, और अब दूसरी साइड से इनॉल को खोल दो, तो तुम्हारा ये बन जाएगा जो मैंने अभी राइट में बना रखा है ऊपर. एंड नाउ इट विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट. समझ गए गाइस? तो आइडिया ये है हमारा कि ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सारे के सारे हमारा दे देंगे. लेकिन पॉइंट ये है कि क्या तुम्हारा जो वो है, क्या कहेंगे उसे, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे तुम कि वो टेस्ट दे रहा है? या तो साइक्लिक को एक्सपेंड करके तुम उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर उसी में अगर देखना है तो जस्ट लुक कि अगर तुम्हारा हेमी एसिटल या हेमी कीटल है
तो दैट विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट। समझ गए गाइस? हमारा एसिडल या कीट वो अभी हमने नहीं देखा कि उसके अंदर क्यों नहीं होगा, या उसका कोई एग्जाम्पल, वो मैं अभी बाद में बताऊं। गिव इट सम टाइम। यहां तक समझ गए? हेमीएसिडल विल गिव दिस टेस्ट, फाइन। हेमीएसिडल ग्रुप गिव पॉजिटिव टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स, which contain carbohydrates which contain only acidyl group, सिर्फ एसिडल ग्रुप है, and do not give positive test with these reagents are called non-reducing sugars. They are called non-reducing sugars. Acetals do not exist in equilibrium with aldehydes और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। मैंने अभी जो तुम्हें एग्जांपल लिया था कि fructose giving this test positive, that is a alpha hydroxy ketone, जिसमें हमने जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको कीटोन से हमने खां कर दिया, टर्मिनल कार्बन पे भेज दिया, एल्डिहाइड बना दिया बेसिकली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अल्फा है तो ठीक है, बीटा होगा तब तो होगा नहीं। तब तो होगा ही नहीं, करेक्ट। और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोक्सी, मतलब उसमें सारे OH है एक्सेप्ट तुम्हारा जहां पे कार्बोनिल ग्रुप है। मतलब आइडिया दे विल गिव द टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है ना बच्चों? इन एसिडल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद एल्डिहाइड्स या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स इन बेसिक medium of test reagents. तो रिएक्शन देखते हैं। AgNH3 twice plus OH माइनस प्लस ग्लूकोज लो या फ्रक्टोज लो, ये एल्डोस है, हाँ है ना, एल्डो हेक्सोस बेसिकली, और ये हमारा कीटोस है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। ठीक है ना बच्चों? जब तुम ये डालोगे तो इट विल गिव Ag, रिड्यूस हो गया, एंड यू गेट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, यू गेट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। जो CHO है वो किस में गया? CO माइनस में। समझ गए गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ये जो अभी हमने कर रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दे आर आइदर एल्डोस या कीटोस। जैसे अभी हमने स्टार्ट हमने किया था, वो करनी थे एल्डो टेट्रोस ट्रायोस हेक्सोस, फ्रक्टोज कीटोज में आ जाएगा। फ्रक्टोस कीटोस में आ जाएगा, ग्लूकोज एल्डोस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? बेनेडिक्ट रिएजेंट लो या तुम फेलिंग सॉल्यूशन लो। बेनेडिक्ट रिएजेंट पे आते हैं। बेनेडिक्ट reagent, it is a alkaline solution containing cupric citrate complex and Fehling solution, दोनों ही। Fehling solution में क्या आता है? an alkaline solution containing cupric
tartarate, complex ion. And their solution. Are blue. They oxidize. Benedict और फेलिंग्स ये दोनों ही ऑक्सीडाइज करते हैं एंड एल्डोस और कीटोस ये इन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं एंड गिव ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2। क्लियर है बच्चों? तो रिएक्शन क्या होगी? Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्स में विद अभी रुक जाओ बेटा। बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर। इसको जब तुम ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो कि हमारे एल्डोस या कीटोस हैं, क्या देगा बच्चों? ये Cu2 कॉपर रिड्यूस हो गया +2 से +1, यू गेट ब्रिक रेड प्रोडक्ट प्लस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, यू गेट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। हाँ बेटा बोलो क्या? हाँ बताओ। 1 सेकेंड बच्चों, इट विल टेक सम टाइम, अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ बेटा नोट कर लो। हाँ बेटा और ऊपर करना है। ओके हाँ बेटा ये अभी रुक जाओ, इसका एक एग्जांपल लूंगा, क्लियर हो जाएगा। अभी उसको रहने दो। ठीक है बच्चों? तुम ये तो समझ गए होगे, अगर हमारे पास OH और OR है किसी कार्बन पे, तो दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। और अगर हमारे पास C के साथ OR है, तो दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर और नॉट गाइस? अब आते हैं सर ये तो सम। एसिटल्स तो सर आपने बताया एग्जिस्ट ही नहीं करते इक्विलिब्रियम पे। हाँ सर हम देख मतलब आइडिया उसका हम एक बार हमने स्ट्रक्चर बना दिया, एसिडल का भी एग्जांपल लेंगे, तो जस्ट वेट इट आउट। अब आते हैं गाइस टेस्ट, Barfoed test. It is a test for monosaccharides. For monosaccharides. Reducing sugars के लिए। ओके देखते हैं बच्चे इसमें क्या होता है। It is used to detect monosaccharides. बेसिकली हमें पता है दे आर रिड्यूसिंग sugars. A mixture, हाँ, a mixture of ethanoic acid. इथेनोइक एसिड का दूसरा कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड एंड
copper to acetate। ये क्या हो गया बेसिकली तुम्हारा CuCS3COO twice। फाइन बच्चों, is added to test solution and boil। If any reducing sugar is present, if any reducing sugar is present, a red precipitate of CuO is formed। Okay, guys, the reaction will be negative. The reaction will be negative in presence of disaccharides। As they are weaker reducing agents। Okay, guys. Next test. Sullivan's test। उसको देगा नहीं। हाँ, नहीं देगा। This is a test for ketonic sugars। Sullivan's, SELIWANOFF is a test for ketonic sugars। Example, fructose। Okay, example, fructose। A few drops of the reagent। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? नहीं होगा, इट वोंट गिव द टेस्ट। हाँ, नेगेटिव मतलब नेगेटिव देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। A few drops of the reagent consisting of resorcinol। resorcinol याद है किसको? Good। resorcinol is this। कैटेकॉल के साथ भी। Meta, correct। Right, guys? Resorcinol crystals dissolved in equal amount of H2 and HCl। Dissolved in equal amount of H2 and HCl are heated with test solution। SE and formation of red PPT indicates positive test for fructose। Okay, guys, clear है यहाँ तक? Third,
Molish test. It is a test for carbohydrates. A small amount, यहीं पे लिख देता हूँ, a small amount alcoholic alpha naphthol. Alpha naphthol तो याद होगा, is mixed with test solution and concentrated H2SO4 is added slowly by the side of test tube. A violet ring is formed. A violet ring is formed at junction of two liquids. Of two liquids. Shows the presence of carbohydrates. कितने बच्चे हैं जो अभी लिख ही रहे हैं? कहाँ पे लिख रहे हो कि कहाँ पे पहुंच गए? करो नोट। इतने में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे? हाँ, हाँ बेटा। सर आपने पिछली बार जल्दी स्कूल में पढ़ना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये है, इसका मैं अगर C2 एपीमर बनाता हूं तो कहां पे हम चेंज करेंगे? हाँ, डू यू रियलाइज दिस इज 1, दिस इज 2? तो C2 का मतलब है यहां पे हम OH को ऊपर भेज देंगे, H को नीचे भेज देंगे। समझ में आया नहीं आया? द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, समझ गए गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? तो गैलेक्टोज। आर यू श्योर? चेक करके बताओ एक बार। C4 was galactose सर मैनोस। mannose और C3 एपीमर कौन होगा? एलोस। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब एक, हाँ बेटा बोलो। ये तुम्हारा ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर है बेटा। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारा ऑर्गेनिक का है जो तुमने पढ़ी है। शायद मैंने तुम्हें करवा भी रखा है। मैंने क्या ले लिया बच्चों? ये ले लिया और मैंने डाला इसमें HiO4। क्या बनाएगा? हाँ, तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स? डू यू रियलाइज यहाँ पे हम ये सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे। दैट मस्ट बी क्लियर। जहां पे डबल बॉन्ड O पे OH आ रहा है वो तो एसिड बनाएगा, तो पहला जो CH है वो HCOH बनाएगा, हाँ है ना? और जहां पे 3 OH आ रहे हैं वो भी HCOH बनाएगा। डबल बॉन्ड O के साथ OH आ रहा है तो एसिड बना, या फिर एक कार्बन में 3 OH आए तो वो भी एसिड।
तो तुम समझ सकते हो ये और ये चार भी HCOH ही बनाएंगे। लेकिन यहां पे दो OH आए, एक OH ऑलरेडी है, एक और आ गया, ये HCHO बनाएगा। So basically what you will have is 5 HCOH plus 1 HCHO। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अच्छा, ये 4 के बजाय और भी क्या ले सकते हैं? PbOH4, जिसको हम क्या बोलते हैं? LTA, लेड टेट्रा एसीटेट। हाँ है ना? तो जरा इसको भी देखो, और डबल बॉन्ड O के साथ दो OH आ गए तो CO2, very nice, you will get CO2। इससे क्या बनेगा बच्चों? सारे मैं लिख देता हूं, लेड टेट्रा सॉरी एसीटेट। क्या करेगा बच्चों? ये बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करें। हाँ बच्चों, ये क्या देगा? HCHO। एक OH ऑलरेडी है, एक और आ गया, दो OH आ गए, तो ये बनाएगा HCHO। सेकंड जो हमारा CO है, वो क्या बनाएगा? CO2। डबल बॉन्ड हो गया, दो OH और आ गए, वाटर बाहर निकाल दिया, यू गेट CO2। ये और ये तीनों HCOH बनाएंगे। तो सॉरी, कितने आ गए? 3 HCOH, और लास्ट वाला फिर HCHO बनाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? बच्चों एक काम करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना।